तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 8, जिस चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक एवं जीवन, से टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि बोर्ड लेवल में हर बार पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करते हैं, और अदर बोर्ड भी जो कि एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करते हैं। तो उसी बुक से हम लोग चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। इसमें व्याख्या नहीं दिया क्योंकि जगह कम था, बाकी और सब में है, जैसे हर वीडियो में मैं डालता हूँ। प्रश्न एक में क्या देखो, मनोविज्ञान एवं जीवन अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मनोविज्ञान के व्यवहारिक उपयोगों को समझना। यही सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। दिया ना व्याख्या, मैंने बोला ना हर में व्याख्या दिया हूँ। प्रश्न 2, स्वास्थ्य मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान किससे संबंधित है? मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण से, मतलब ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है ना। स्वास्थ्य मनोविज्ञान व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रश्न 3, तनाव, स्ट्रेस का संबंध किससे है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे बाहरी दबाव से है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। देखो, जब व्यक्ति पर बाहरी दबाव या आंतरिक दबाव बढ़ जाता है तो तनाव उत्पन्न होता है। मतलब कोई होता ना, ऑफिस सब में काम करता तो वो बॉस जो होता है उसका कि डांटता है, या फिर घर में ही कि ज़्यादा इधर उधर करता है। तो किसी किसी का पेरेंट्स होते हैं कि जो कि बहुत बच्चा को मतलब डांटते थोड़ा थोड़ा सा भी, छोटी छोटी गलतियों पर भी, या फिर इंटरनली बोले तो तब होता है। पहले तो बाहरी दबाव ये कारण हो गया जो बताया। इंटरनली जिसको होता है मतलब अंतरिनी है ना, अंतरिक से, जब किसी चीज़ को आप पाने के लिए किए लेकिन आप उसमें असफल हो गए। जैसे आप लोग बोर्ड में एक ये लेकर चल रहे हैं कि नहीं, हमको एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न किसी तरह से करना ही, लेकिन अगर बाय मिस्टेक आप सेकंड डिवीज़न हो जाते तो आपको एक स्ट्रेस होगा, तनाव होगा। तो उसी को बोलते हैं इंटरनल तनाव, स्ट्रेस। प्रश्न 4, तनाव से निपटने का तरीका को क्या कहते हैं? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे मुकाबला, कॉपिंग, जिसको अंग्रेजी में कॉपिंग कहते हैं। मुकाबला मतलब लड़ना। तनाव से निपटने की मानसिक, व्यवहारिक या रणनीतियों को कॉपिंग कहा जाता है। प्रश्न 5, पर्यावरणीय मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? पर्यावरणीय मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो वातावरण का मनुष्य पर प्रभाव, इसी का अध्ययन करता है ना। यह शाखा मनुष्य और उसके भौतिक वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन करती है। प्रश्न 6, इको फ्रेंडली व्यवहार किससे संबंधित है? तो इको फ्रेंडली व्यवहार जो कि पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। यहाँ पर आप लोग पर देखो, इको फ्रेंडली व्यवहार वे कार्य हैं जो पर्यावरण को संरक्षित रखते हैं। संरक्षित मतलब वही सुरक्षित रखते हैं। तो वैसे इस लेवल का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूरा यूट्यूब पर खंगाल कर देखोगे तो मिलने वाला। पहले प्रश्न, फिर 4 ऑप्शन, इनमें से एक सही। आखिर वो सही है तो क्यों सही है उसका व्याख्या, ना कि रटी रटाई, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद हो। और 2 नंबर वाले प्रश्नों में भी आप बना सकते हैं अगर इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक तो कैसे ही करना भूल सकते हो यार। और हाँ, शेयर भी मत ही नहीं है, करना ज़रूर करना, शेयर करना अपने मित्रों में, ग्रुप में, व्हाट्सएप में, या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाना। तनाव के कारण शरीर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे एड्रेनालिन होता है, एड्रेनालिन। यहाँ पर आप लोग देखो, तनाव की स्थिति में शरीर एड्रेनालिन और कार्टिसोल हार्मोन का स्राव करता, मतलब उत्पन्न करता। प्रश्न 8, स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया, मतलब स्वास्थ्य को परिभाषित किया गया तो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था से किया गया ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यही सामाजिक स्वास्थ्य की परिभाषा है। स्वास्थ्य की परिभाषा यही है WHO के अनुसार। अगर पूछ लिया जाए पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था ही स्वास्थ्य की परिभाषा है, किसके अनुसार? तो लिख देना WHO के अनुसार, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न 9, व्यवहार चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है। व्यवहार चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, मतलब वही नकारात्मक से सकारात्मक परिवर्तन लाना। व्यवहार चिकित्सा व्यक्ति के नकारात्मक व्यवहार सुधारने में केंद्रित है। प्रश्न 10, तनाव का मुख्य परिणाम क्या होता है? तो तनाव का मुख्य परिणाम होता है मानसिक एवं शारीरिक विकार। इसलिए तनाव, स्ट्रेस हमें नहीं लेना चाहिए। मतलब स्ट्रेस लेने से क्या होता है, क्या हमारा शरीर में होता है, इसलिए मानसिक स्थिति बिगड़ता है और शारीरिक भी, हेल्थ कंडीशन भी बिगड़ता है। देखते हो ना, जो लोग ज़्यादा सोचते रहते तो मतलब टेंशन में रहते ही मानसिक स्थिति खराब होता है, उसका सोचने की क्षमता खत्म हो जाता है, और शारीरिक मतलब लगता ही नहीं कि शरीर में जान है। इसलिए आप लोग को स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस फ्री रहना है। दीर्घकालीन तनाव से व्यक्ति की मानसिक व शारीरिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप लोग मत लेना स्ट्रेस या तनाव। बोर्ड का भी, जैसे एग्ज़ाम है कि नहीं, एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेकर खूब पढ़े जा रहे हो, उस तरह से भी नहीं करना। एकदम क्या बोलते हो, एंजॉय के साथ पढ़ना है। प्रश्न 11,
फ्रस्ट्रेशन का अर्थ है, फ्रस्ट्रेशन का अर्थ होता है कि असंतोष और हताशा की स्थिति है ना। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता तो निराश या फ्रस्ट्रेशन होती है। वही मतलब यही हो गया। मतलब मान लो कि आप लोग का फर्स्ट डिवीज़न नहीं, आपको मतलब टारगेट है कि 450 प्लस लाना है। तो अगर 450 प्लस ना आए, 400 पार ही आ जाए या 350 300 के आ जाए, तो उस तरह से जो है ना आपको मतलब एक निराश उत्पन्न होगा, फ्रस्ट्रेशन कि नहीं मुझे इतना लाना था, इतना क्यों आया। वही होता है। हमारी क्लास में भी थे एक गर्ल, जब हम 12th में थे ना उस टाइम उसका 347 नंबर आया था 12th में ही, आर्ट्स सब्जेक्ट से। लेकिन उनका मानना था कि हम 400 प्लस लाए, 450 400 प्लस। इसी से वो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, मतलब किसी से बात नहीं, यहाँ तक कि सर के भी फ़ोन नहीं उठाते थे। प्रश्न 12 क्या देखो, इसलिए आप लोगों को वो उस तरह का नहीं सोचना है। जो आए ऊपर वाला का मर्जी था, बाकी मेहनत आपको अपना खुद करना है। तनाव, क्योंकि वो कहते हैं ना कि यूं ही हाथ के आगे ये उंगलियां नहीं होती, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तनाव का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है तो असफलता ही है। बोले ना असफलता, मतलब यदि आप असफल रह जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते लाइफ में, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। ये मैंने पिछले ही साल बहुत ही झेला था, यही इस तनाव, बहुत ही ज़्यादा तनाव था हमको पिछले साल। देखो, जीवन में असफलता या दबाव तनाव के मुख्य कारणों में से एक है, इसीलिए असफल नहीं होना चाहिए। मैं असफल हुआ था, मतलब जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता था वो नहीं हुआ था, इसलिए मैं अब यहाँ पर ऐसा टीचर, मतलब आर्ट्स से टीचर पढ़ाता भी हूँ और यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ। बायो फीडबैक तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। बायो फीडबैक का उपयोग जो है कि तनाव को नियंत्रण के लिए किया जाता है ना। बायो फीडबैक तकनीक से व्यक्ति अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करना सीखता है, इसलिए तनाव को नियंत्रण करना, इसलिए बायो फीडबैक तकनीक सबको अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। प्रश्न 14, पॉजिटिव हेल्थ का अर्थ क्या होता है, तो पॉजिटिव हेल्थ का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव हेल्थ में व्यक्ति जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। हाँ, मतलब कितना बुरा हो रहा होने दो, फिर भी मुझे एक भरोसा है, होता है ना कि भरोसे का प्रति ही लोग जिंदा रहते हैं कि एक दिन ना एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल, वही होता है। तो वैसे अगर आपको रिमाइंडर याद दिला दो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबाना। लाइक करना तो कैसे ही भूल सकते हो आप लोग, और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना ज़रूरी है। प्रश्न 15, तनाव कम करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है, मतलब कौन सी तकनीक उपयोगी है, तो ध्यान और सहयोग। मतलब ध्यान केंद्रित करना किसी एक चीज़ में होता ना, मतलब योगा है, सुबह सुबह जाकर योगा करना, तो वही तनाव कम कर सकता है, वो सब करना, या सुबह उठकर चलना, दौड़ना। ध्यान और योग मानसिक शांति एवं आत्मनियंत्रण बढ़ाते हैं, इसलिए योगा तो सबको करना चाहिए। एक्सरसाइज सुबह उठकर आधा घंटा एटलीस्ट है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप लोग ज़रूर करना, क्योंकि आप ही लोग करोगे तब ना आगे का जनरेशन करेंगे, आप लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हो। प्रश्न 16, वर्क स्ट्रेस का मुख्य कारण क्या। वर्क स्ट्रेस का वही है कार्यभार और समय दबाव, जैसे का वर्क स्ट्रेस का एग्जांपल है तो हाँ, आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में जाते होंगे, वहाँ पर बोलता होगा क्वेश्चन लिखाते होंगे 5 कि आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन कल करके ही आना, तो वो वर्क स्ट्रेस हो गया कि नहीं मुझे करना ही चाहे किसी तरह से, नहीं तो कल सर पनिशमेंट देंगे क्लास में, वही हो गया वर्क स्ट्रेस। प्रश्न 17, पर्यावरणीय प्रदूषण से कौन सी भावना उत्पन्न होती, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे बेचैनी व तनाव उत्पन्न होती पर्यावरणीय प्रदूषण से, वह क्या पढ़ लेना आप लोग। प्रश्न 18, बर्नआउट शब्द संबंध किससे, बर्नआउट शब्द का संबंध किससे, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे कार्यस्थल पर अत्यधिक तनाव और थकन, है ना। बर्नआउट का अर्थ है काम के दबाव से मानसिक और भावनात्मक थकावट, जैसे आप लोग थक जाते होंगे काम वाम से, कोई वही हो गया ना, उतना टास्क वास्क करने के बाद नहीं अब आज तो सोना है और आज कुछ नहीं पढ़ना है, उसी तरह का हो गया थकावट। प्रश्न 19, स्वास्थ्य संवर्धन में मनोविज्ञान की भूमिका क्या है, तो मनोविज्ञान की भूमिका क्या, मानसिक संतुलन बनाना ही मनोविज्ञान की भूमिका है। मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। प्रश्न 20, पर्यावरण संरक्षण में मनोविज्ञान क्या भूमिका निभाते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण में मनोविज्ञान क्या भूमिका निभाते हैं, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। मनोविज्ञान पर्यावरणीय जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार विकसित करने में सहायता करते हैं। तो वैसे ये प्रश्न था चैप्टर नंबर 8 का, और इसके बाद लास्ट चैप्टर है नम्मा, जो कि मैंने उसका भी ऑलरेडी तैयार कर लिया, तो इसका लेक्चर आ जाएगा कल या परसों अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देखना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि कोई डाउट हो इन प्रश्नों में से तो पूछना कमेंट बॉक्स में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक ज़रूर करना, और 20 में से आप लोग कितना का उत्तर दे पाए बताना, तो आज टेस्ट करता हूँ सबका।